नमस्कार आप सभी को वेदांत दर्पण के इस एपिसोड नंबर 72 में आप सभी का स्वागत है। अभिनंदन। मैं स्वागत करना चाहूंगी ऋषि श्री गौतम चटर्जी सर का। प्रणाम सर। काशी से आनंद। जुड़े हैं हर एपिसोड में हम लोग के साथ। आनंद। तो सर आज एक ऐसा, वैसे हम लोग पिछले एपिसोड में इस पर कर रहे थे संगीत को लेकर के। उस पर कुछ और पॉइंट्स हैं जो जो हम दूसरे एपिसोड्स में, आगे के एपिसोड्स में हम चर्चा करेंगे। आज ये जानना चाहूंगी आपसे सर कि मनुष्य जन्म लेते हैं इंसान, एक तो उनका उद्देश्य क्या होना चाहिए, और अक्सर अपने बॉडी नीड्स को सेटिस्फाई करना, अपने भूख को सेटिस्फाई करना, ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है बॉडी को चलाने के लिए। पर अक्सर लोग ये सोचते हैं कि जितना हम पैसा कमा लें, जितना हम और अच्छा रहे, मटेरियल मुझे चाहिए, आज ये फोन है तो कल वो फोन है। ये ह्यूमन स्वभाव है और उसको उन्नति कहा जाता है। डेवलपमेंट, जहाँ रास्ते नहीं बनते थे वो रास्ते जंगलों को काट काट करके रास्ते, क्योंकि लिविंग के लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए। और उसमें सर एक वर्ड है कंट्रीब्यूशन, कि हमने लिया सब कुछ लेकिन कंट्रीब्यूट करने की, कंट्रीब्यूशन अर्थात मेरा क्या योगदान है, मैंने क्या किया। अगर किया भी है, कोई कुछ किया भी है, तो उसका वो उल्टा वो चाहेंगे कि अगर मैं करूं ये तो उसको मुझे क्या मिलेगा, मैं क्यों समय दूंगा, टाइम इज इम्पोर्टेंट, हाउ मच आई विल गेट। तो ये जो चीजें हैं, तो उसमें आपको, आपके साथ जानना चाहेंगे आपसे कि एक जीवन में जन्म से लेके शरीर के मृत्यु तक मनुष्य को समाज में कंट्रीब्यूशन की क्या भूमिका है, क्यों करना चाहिए कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन खासकर आज के युग में, आज के समय में ऐसा है, कोई अगर बहुत समय किसी की चीज में दे रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं जिसमें उसको कोई मनी नहीं मिल रहा है, विदाउट मनी आज के दिन में कुछ होता नहीं है। एवरीथिंग इज लाइक आई हैव टू गिव अ प्राइस फॉर दैट। तो वो जो प्राइस है, उस प्राइस को अगर कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उनको लगता है कि हाँ भाई, मुझे तो कुछ मिल नहीं रहा है, मैं क्यों कंट्रीब्यूशन करूं। लेकिन कंट्रीब्यूशन क्या करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, इस पर विस्तारित सर आप कृपया बोलें। ये शब्द हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। और जब जैसे किसी मोहल्ले में सरस्वती पूजा वगैरह होती है, मोहल्ले के लोग मिलते हैं, सब लोग कहते हैं आप लोग सब कंट्रीब्यूट करिए। जी जी तो उसमें सब लोग चंदा देते हैं, है ना। जी जी। दुर्गा पूजा होता है तो सब लोग चंदा देते हैं, उसके लोग कंट्रीब्यूशन हाँ, बोलते हैं। कंट्रीब्यूशन होता है, या ऐसा कह सकते सोसाइटी हैं, में हाँ। कुछ हो रहा है, बिल्कुल। अपार्टमेंट में कुछ हो रहा है, तो उसमें किसी पैसे से हेल्प करना, तो इसको लोग कंट्रीब्यूशन मानते हैं या कहते हैं। एक तो प्रैक्टिकल लेवल पर यही होता है कंट्रीब्यूशन। लेकिन आप देखिएगा कि हम जब दे रहे हैं दुर्गा पूजा के लिए चंदा, जिसको हम कंट्रीब्यूशन कहते हैं, फिर हम उसमें भोग लेने भी जाते हैं अष्टमी नवमी के दिन। बिल्कुल। और हमारे पास एक वो रहता है कि हमने किया है तो हम तो जाएंगे ही, हमारा अधिकार बनता है। यानी हम, हमको कुछ मिलेगा इसलिए हम कंट्रीब्यूट करते हैं। इसी तरह से और आगे देखिए कि अगर हम कहानी लिख रहे हैं तो हमको कोई साहित्य का पुरस्कार मिलेगा, क्योंकि हमने कहानियां लिखी हैं, हमको मिलना चाहिए। कविता लिखे हैं, ये हमने ड्रामा में बहुत सारे प्लेस किए हैं, तो हमको उसके अवार्ड मिलना चाहिए, एकेडमी अवार्ड्स। तो हम लोग जो भी कंट्रीब्यूट करते हैं तभी सिर्फ करते हैं जब हमारे सामने क्लियर रहता है कि बदले में हमको कुछ मिलेगा, और उसको हम लोग कंट्रीब्यूशन कहते हैं। एक स्टेप हम लोग लिटिल मोर लिटिल फर्दर आगे बढ़ सकते हैं कि अगर ये कंट्रीब्यूशन है तो फिर रामायण में जो गिलहरी वाली कहानी है, गिलहरी भी कंट्रीब्यूट कर रही थी, उसको तो बदले में कुछ नहीं मिलेगा।
अगर गिलहरी भी अपना कुछ योगदान दे रही है फूल बनने में, उसको तो बदले में नहीं मिलेगा कि तुमको रोज अखरोट मिला करेगा अगर तुम कंट्रीब्यूट करोगी तो। तो इसीलिए हमारे यहाँ कंट्रीब्यूशन के लिए दो शब्द चलते हैं, एक तो योगदान, एक अवदान। मुझे लगता है कि बेटर वर्ड है हिंदी में अवदान। और ये अवदान के स्तर का कंट्रीब्यूशन तब होता है जब हम सेल्फलेसली कुछ देते हैं, कुछ करते हैं। अब ये है कि अ, हमको कैसे पता कि हम किस चीज में कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि अभी तक तो ये क्लियर हो गया प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग तभी कंट्रीब्यूट करते हैं जब उसमें कुछ सेल्फिश चीजें होती है। दुर्गा पूजा में, दिवाली में कंट्रीब्यूट करेंगे तो बदले में हमको इस तरह से प्रसाद मिलेगा, बाकी चीजें मिलेगी, हम इसके मेंबर हैं, है ना। ये कंट्रीब्यूशन, ये इसको हम लोग कंट्रीब्यूशन कहते हैं, ये सेल्फिश कंट्रीब्यूशन को। और सेल्फलेस कंट्रीब्यूशन हम लोग सोचते हैं, बात करते हैं, इंटेलेक्चुअल डिस्कशन करते हैं कि आदमी को सेल्फलेस होना चाहिए। सेल्फलेस होकर कंट्रीब्यूशन कैसा होता हो, या सेल्फलेस कंट्रीब्यूशन किसे कहते हैं। तो हमने गिलहरी का एग्जाम्पल दिया, हम लोग को कहानी में बताया गया है कि पुल बन रहा था और गिलहरी भी कुछ कर रही थी, उसको बदले में कुछ चाहिए नहीं था। तो वो एक मेटाफोरिकल ढंग है कहने का कि हम लोग को भी वैसे ही, भले सृष्टि बहुत बड़ी है, इसमें एक यज्ञ चल रहा है प्रकृति का, उसमें हम गिलहरी की तरह से, हम भले ही छोटे हैं लेकिन हम उसमें चाहें तो अवदान अपना हो सकता है। और ये तो क्लियर हो गया कि चलिए सेल्फलेस कंट्रीब्यूशन को अवदान कहते हैं। लेकिन हम क्या कंट्रीब्यूट करें भारतीय राजनीति में, भारतीय सामाजिक जो मूल्य है उसमें, कला की दुनिया में हम कैसे कंट्रीब्यूट करें। क्या उसमें करें जो कि हमें आता है, जब से हमको गाने आता है, हमको गिटार बजाने आता है, हमको बोलने आता है, राजनीतिक भाषण दे, तो क्या ये कंट्रीब्यूशन होगा। तो इसको थोड़ा सा ऑटोबायोग्राफिकली अगर हम देखें तो मैंने अपने मेरे जीवन में कैसे क्या घटा है, तो वो ऐसे हुआ है कि हम जिस तरफ नजर गई है, नजर मेरी उधर ही गई है जहाँ मेरा इंटरेस्ट है। जैसे अगर मेरी नजर साहित्य की ओर गई है, यानी साहित्य में मेरी रुचि है, दर्शन में अगर नजर गई है तो मेरी रुचि है। जब नजर गई है और मुझे लगा कि यहाँ कहीं कुछ अंधेरा है, अगर यहाँ पर अंधेरा कम किया जाए तो लोगों को इससे लाभ मिलेगा। लाभ शब्द का मतलब यहाँ पर धन के लाभ हानि से नहीं है। अंधेरे की वजह से जो कष्ट हो रहा था वो कष्ट कम, ठीक है। तो मेरी रुचि किसमें, खेल में है, तो खेल में हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो मेरी रुचि खेल में नहीं रही है। मेरी नजर गई कि जैसे एक दुनिया है हमारे समाज में साधु संतों की, दर्शन अध्यात्म में तांत्रिकों की, तंत्र की। तो मैंने सुना तंत्र विद्या कोई विद्या होती है, शिव विद्या कुछ होती है, शिव विद्या का यंत्र होता है। मुझे वहां बुलाया गया, वहाँ विद्या निवास शिव थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था। एक बहुत बड़े तंत्र के विद्वान थे और प्रैक्टिशनर थे, और शिव विद्या यंत्र ये काशी में ही, तुलसी घाट तो नहीं, तुलसी विद्या मंदिर वो नगवा के पास बहुत बड़ा शिव विद्या मंदिर बना था। और शिव विद्या की एक देवी का रूप था, मुझे कुछ भी नहीं पता। तो वहां पर गए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, मैं भी गया था। तो मैं तब न्यूज़पेपर में था, वो बहुत मैटर नहीं करता किस न्यूज़पेपर में थे, राष्ट्रीय सहारा में। तो वहाँ विद्या निवास जी थे, वो विद्वान है। तो उन्होंने एक संस्कृत में ग्रंथ किताब भी दिया, और शिव विद्या यंत्र क्या होता है, शिव विद्या की देवी का क्या मतलब, इसे बता रहे हैं। तो उसमें उनका जो सारांश था, वो जो विद्वान थे तंत्र के, उनका कहने का उद्देश्य ये था कि जब हमारे शत्रु हैं संसार में, तो शत्रु हमारे ऊपर हमेशा जीवन भर एक्टिव रहते हैं। तो आप शत्रु को कैसे कम हरा सके, कम कर सके, नाश कर सके, उसके लिए श्री विद्या की जरूरत है। जैसे कि उन्होंने तमाम चीज बताया कि जैसे कि अर्जुन को ब्रह्मास्त्र और तमाम देवताओं ने दिया,
माँ दुर्गा को दिया। तो जब भी शत्रु होते हैं उनका नाश करने के लिए, तो इसकी श्री विद्या की उपासना मंत्र ये सब बताए थे, और मुझे एक बहुत सुंदर ग्रंथ दिया संस्कृत। तो मैंने सब सुन के, हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीजें लोग लेते हैं और लेके चले आते हैं, लेकिन मैंने प्रश्न किया उनसे। मैंने कहा कि मेरा कोई शत्रु ही नहीं है संसार में, तो सभी में तो मैं हूँ, तो मैं अपने आप को ही कैसे मारूं? अगर मेरे हाथ से लोहे का ताला छूट के गिर जाता है मेरे पैर में, तो मैं तो अपने पैर को मारता नहीं हूँ, हाथ को मारता नहीं हूँ। तो दूसरा कोई कह रहा है वो मेरा ही अगर अंश है। विद्यानिवास जी, जिनको मैंने पहले ही कहा कि विद्वान थे, मतलब बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो साहित्यकार और विद्वान हैं। तो मेरे काशी में मैंने अंतिम व्यक्ति अगर मैंने अभी तक देखा है जो विद्वान हैं या थे, सिर्फ विद्यानिवास जी। जब मैंने प्रश्न किया, उन्होंने तुरंत इसका उत्तर दिया कि नहीं, प्रकृति से जब हमारा लय टूट जाता है, उस लय की फिर से स्थापना करने के लिए ये शिव विद्या की उपासना। अब उन्होंने इतना सुंदर उत्तर दिया कि मैं आगे कुछ नहीं पूछ सका, क्योंकि उनको लग गया कि मैं जो जिस जगह से प्रश्न कर रहा हूँ वहां पर ऐसे ही सेटिस्फाई किया जा सकता है। नहीं तो उनका जो ये सारा शिव विद्या यंत्र और का जो बहुत बड़ा भवन मंदिर बना है तो बेकार हो जाएगा ना। जब मेरा कोई शत्रु ही नहीं है तो मैं श्री विद्या की उपासना क्यों करूं? लेकिन विद्यानिवास जी ने इतना सुंदर उत्तर दिया कि मेरे पास कोई प्रश्न नहीं बना है कि मैं हम लोग जीवन जीते हैं, प्रकृति के साथ हम लोग का लय जब तक टूटता रहता है, वो टूटे हुए लय को फिर से जोड़ने के लिए शिव विद्या की आराधना उपासना। बहुत अच्छा उत्तर दिया, मुझे अभी तक याद है। ये मुझे ख्याल से 98 वगैरह की बात होगी, 99। तो उसी समय बचपन में भी मेरी माँ कहा करती थी कि काशी में साधु संत होते हैं लेकिन वो छुपे होते हैं, आपको ढूंढना पड़ेगा। बचपन से मैं माँ के कारण साधु संग में जाता था। हम लोग बचपन में ले जाया जाता था जिस संत समागम साधु संग सत्संग में, मेरी माँ को भी मेरी माँ की माँ ले जाती थी और मेरी माँ भी हम लोग को ले जाती बच्चे, जिसके कारण ही हम लोग उनकी गुरु माँ आनंदमयी माँ, गोपीनाथ कविराज जी, हरिहर बाबा, ये सब साधु संग होता है। लेकिन उन्होंने कहा था कि साधु संग करना, लेकिन कभी तांत्रिक के पास मत जाना। तो ये दिमाग में आ गया कि तांत्रिक कुछ होते हैं। फिर हम देखते भी थे हमारे यहाँ जो है विश्वनाथ को सबसे बड़ा ऊपर रखा गया है। उसके बाद हमारे यहाँ बटुक भैरव, काल भैरव, 8 भैरव है जो उनके सेनापति माने जाते हैं। जो विश्वनाथ की एक ऑर्डर मानते हैं वो आपको परमिट करते हैं काशी में आप रहेंगे या काशी आपको छोड़ना पड़ेगा, उनकी परमिशन से आप रह सकते हैं। तो वहाँ आप देखते थे कि वहाँ पर एक मंदिर में किनारे में वो मुर्गी को काटा जा रहा है, खून है, अंडा है, तांत्रिक जैसा कोई आदमी है, लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम लेके आए हैं। फिर ऑफिसेस में देखते थे कि कोई मिर्जापुर में जाके किसी तांत्रिक से, अगर मैनेजर है तो एडिटर का एक्सीडेंट हो जाए, एडिटर है तो मैनेजर का वो हो जाए, ताकि हम एक दूसरे को शत्रु मान के तंत्र का उपयोग इस तरह से करते थे। इसमें एक शब्द भी आता है मारण उच्चाटन। तो हम ये सब दूर से देखते थे कि तांत्रिक लोग ये करते हैं कि तांत्रिक की सहायता लेकर आप अपने शत्रु को नीचा दिखा के, कम करके, एक्सीडेंट करवा के, डेथ करवा के आप उस पद में पहुंचे, ये देखते थे। उसी समय न्यूज़पेपर के दिनों में एक मेरा तो विषय क्राइम था नहीं, मेरा विषय था आर्ट फिलोसफी एजुकेशन, जिसको अखबार की भाषा में बीट बोलते हैं। लेकिन चूंकि हम हेड थे और लड़के लोग अपना अपना अपने अपने एरिया की चीजें लेके आते थे, उसमें क्राइम का था, तो आके डिस्कस कर रहा था क्राइम का रिपोर्टर था कि माँ बेटी ने सुसाइड किया है एक तांत्रिक से तंग आकर। इसलिए खबरें भी अखबारों में छपती थी, वो डिस्कस कर रहा था और लोगों के साथ मैं सुन रहा था कि वो तांत्रिक ने इतना परेशान किया कि माँ बेटी ने सुसाइड किया, सुसाइडेड नोट में इस बात को लिखा है। लेकिन मैंने नोटिस किया उन लोगों की बात में कि उस सुसाइडल नोट में भी तांत्रिक का नाम नहीं। उन्हें इतना डर है कि कहीं ऐसा हो कि मरने के बाद भी वो परेशान न करे। तो मुझे लगा कि ये जो समाज में तंत्र को लेके, तांत्रिकों को लेके इतना डर है, श्री विद्या यंत्र है और तांत्रिक के पास नहीं जाना चाहिए, और वहां पर खून और ये सब हम देखते हैं, मुर्गी और ये सब तमाम चीजें। तो ये है क्या? ये एक समाज में एक ऐसी जगह जो अंधेरा है। अगर हम इसको कुछ जान सके और यहाँ के अंधेरे को हटा सके तो शायद कुछ अच्छा हो, लोगों को तकलीफ कम हो।
कि माँ बेटी ने सुसाइड किया दिया। तो मैं इसमें मेरे दिमाग में ये बना था कि मुझे ये जानना होगा तंत्र क्या है, तांत्रिक क्या है। उसके साथ साथ एक दूसरी सब्जेक्ट भी चल रहा था मेरे मन में कि मैं ऑटोबायोग्राफिकली आज मैं बोल रहा हूँ पूरा ही पूरा अपना, कि मैं सुनता था कि हिंदी विभाग में मास्टर्स कोर्स में, इंग्लिश विभाग में मास्टर्स कोर्स में, परफॉर्मिंग आर्ट्स, फाइन आर्ट्स में, डांस में, म्यूजिक में अभिनव गुप्त का उल्लेख उतना ही आता है जितना कि नाट्य शास्त्र की कमेंट्री को लेकर या फिर ध्वन्यालोक की कमेंट्री। ध्वन्यालोक आनंद वर्धन का एक ग्रंथ है साहित्य का। भरत मुनि ने रस की स्थापना की तो उन्होंने ध्वनि की स्थापना की थी, रस और ध्वनि। इसका लिटरेचर में, आर्ट में, ड्रामा में, म्यूजिक में बहुत योगदान। तो रस और ध्वनि कोर्स में होने के कारण अभिनव गुप्त का नाम आता है। ऐसे आता है कि नाट्यशास्त्र की कमेंट्री अभिनव गुप्त ने कैसे की है, तो अभिनव गुप्त आया। ध्वनि सिद्धांत यानी कि आनंद वर्धन के ध्वन्यालोक की कमेंट्री अभिनव गुप्त ने क्या की है, वो बता रहे हो कि अभिनव गुप्त से बेहतर किसी कमेंट्री नहीं है। ऐसा ही कोर्स में सब जगह मास्टर्स कोर्स रखा जाता है। वहां भी मुझे क्लिक किया, जैसे तंत्र में क्लिक होता है वैसे ये क्लिक हुआ कि अभिनव गुप्त सिर्फ कमेंट्री करते थे जीवन भर। मतलब वो खाली इसकी कमेंट्री उसकी कमेंट्री, क्या उन्होंने अपना कुछ नहीं रचा है। जब मैं खबर लेने गया तो उसमें मैं कश्मीर शहीद दर्शन के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ रहा था, जान रहा था क्या है, मुझे रुचि हुई। तो मैंने देखा कि अभिनव गुप्त ने कुल 26 ग्रंथ लिखे हैं। 26 के अलावा उन्होंने कमेंट्री की। और तब हमने जाना कि संस्कृत में कमेंट्री अंग्रेजी जैसे एक शब्द है, संस्कृत में इसके लिए 8 शब्द है। 8 तरह से कमेंट्री की जाती है। कहीं पर इसको कहा जाता है कि वृत्ति, कहीं कहा जाता है विमर्शिनी, कहीं कहा जाता है विवृति, कहीं भाष्य, कहीं टीका। तो कमेंट्री के 8 नाम हमने पाए भारतीय काव्य शास्त्र में। राजशेखर का ग्रंथ है काव्य मीमांसा में पाए। तो अभिनव गुप्त ने कहीं पर वृत्ति लिखी है, कहीं पर टीका किया है, कहीं भाष्य किया है। इन सब के अलावा, कमेंट्री के अलावा उन्होंने 26 ग्रंथ लिखे हैं काश्मीर शैव दर्शन के। और उनका जो प्रतिनिधि ग्रंथ है उस ग्रंथ का नाम है तंत्रालोक। अब तंत्रालोक जब हम पढ़ने गए तो पता चला कि काश्मीर शैव दर्शन में जितने लोग हमसे सीनियर्स हैं, जो हमारे पहले 40-50 साल से इस विषय में काम कर रहे हैं, उन्होंने इस ग्रंथ को छुआ नहीं है। फिर मैं अपने गुरु की ओर मुड़ा, क्योंकि मेरे साथ उन्हीं लोगों की मित्रता हुई है जो गुरु तुल्य रहे। ये एक अजीब चीज है। मेरे से उम्र में 30 साल बड़े, 35 साल बड़े, 25 साल बड़े, ऐसे लोगों के साथ ही मेरा साथ होता था, उनके साथ उठना बैठना। इसमें जय कृष्णमूर्ति, जितु, ये ठाकुर जयदेव सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुमार गंधर्व, किशन महाराज, और लास्ट में तो मेरे एक फ्रेंड थे, गुजर गए, उनका नाम है ईसी जॉर्ज सुदर्शन, केरला के थे। वो टेक्सास में रहते थे। और सब लोग को जान के आश्चर्य होगा कि उनका नाम 9 बार नॉमिनेट हुआ है नोबेल प्राइज के लिए, नहीं मिला, जबकि पद्म भूषण, पद्म विभूषण मिला था। उनको बहुत बड़ा योगदान है। ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं इसलिए उनका है। तो ठाकुर साहब ने, जयदेव सिंह जी ने, उनसे, उनके संपर्क में आके मैं म्यूजिक में मेरी रुचि हुई, जो शास्त्रीय संगीत है, कबीर में रुचि हुई, और काश्मीर शैव दर्शन। तो 26 में गुजर गए। तो फिर मैं जब ये अभिनव गुप्त का तंत्रालोक पढ़ने गया तो टेक्निकल टर्म्स प्रॉब्लम आई। तो मेरे जीवन में होता है कि आपको जिस चीज की जरूरत है उसके लिए चीजें भेज दी जाती। अगर मान लीजिए आपको मर्डर करना है किसी का, किसी की बुराई करनी है, तो उसके लिए ईश्वर कुछ नहीं भेजता है। लेकिन आप प्रकृति के यज्ञ में अगर आप कुछ अवदान देना चाहते हैं तो प्रकृति ईश्वर भेजते हैं। तो ब्रजवल्लभ द्विवेदी जी से मेरा परिचय हुआ। पता चला कि वो शैव दर्शन में, शैवागम तंत्र की दुनिया में विश्व में सबसे ऊपर है। और वो जीवित उस समय, उनकी उम्र 85 साल की थी। और वो संस्कृत यूनिवर्सिटी में धर्मागम के तो हेड रैंक होके रिटायर हुए थे आगे। तो उनसे संपर्क हुआ तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इसका अनुवाद करें तंत्रालोक, संस्कृत से अंग्रेजी,
तब हमें पता चला 1000 साल से तंत्र क्या है इसको कोई पढ़ा ही नहीं है, जानता ही नहीं है हमारे समाज में। इसलिए ये लोगों को मरवा देना, एक्सीडेंट करवा देना और जितनी भ्रांतियां समाज में फैली है वो सब इनके कारण हो गए। फिर उसका अनुवाद हुआ और अनुवाद करने के बाद मैं जब धीरे धीरे लोगों को बताना शुरू किया कि ये जो तंत्र है, तंत्र का मतलब वो नहीं है जो हम लोग के पास इम्प्रेशन बना हुआ है बचपन से और पूरे समाज में, जो ये मिस एप्रिहेंशन है, गलत चीजें बताई गई है। तंत्र का मतलब होता है ज्ञान का विस्तार करना, और जो इसका विस्तार करता है उसको तंत्र है। सुन के किसी को भी लगेगा कि ये तो बिल्कुल अजीब बात है, तो अब तक जो धारणा बनी हुई उससे बिल्कुल अलग है। ये तो उसी लेवल की चीज होगी जैसे वेद। हमने बताया कि तंत्र जो है वो वेद की एक शाखा है। वेद यानी ज्ञान को समझना, उसको एक्सप्लेन करना, ये तंत्र है। तो फिर मैं जब अनुवाद किया और अब उस पर पूरी विश्व भर में काम हो रहा है, ये मुझे लगता है कि एक अवदान है। मैंने ऑटोबायोग्राफिकली एक एग्जाम्पल किया और बताया कि अवदान किसको कहें। बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए था, एक ही उद्देश्य था कि जो ह्यूमैनिटी है, जहाँ पर दुख है, तकलीफ है, वो कम, उसमें गिलहरी जैसी भूमिका। ऐसे ही अ, मेरी निगाह गई कि अ, भरत मुनि का देश काल हम सब ढूंढ रहे थे। हालांकि ऋषि मुनियों का कोई देश काल नहीं होता है, लेकिन ये कैसे जाने कि भरत मुनि किस वक्त हुए, क्योंकि हम लोग को ये बताया जाता था कि ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी से लेकर 2री शताब्दी ईस्वी के बीच में भरत मुनि हुए। फिर कोई कहता था कि भरत मुनि इस नाम से कई लोग हुए हैं, क्योंकि इतना वॉल्यूमिनस ग्रंथ लिखना मुश्किल था एक आदमी के लिए। तो मुझे तब भी डाउट होता था कि एक व्यक्ति का जो देश काल है 500 साल का, ईसा पूर्व 3री शताब्दी से 2री शताब्दी तक 500 साल में ट्रेस ही नहीं हो पा रहा है कि उनका पीरियड कौन सा था। मैंने मेरे से पहले जो सीनियर्स हुए हैं, फिर मैंने दिलीप कुमार कांजीलाल की किताब पढ़ी जिसमें उन्होंने बताया कि भरत के समय में, नाट्यशास्त्र के समय में भारतवर्ष की कैसी थी, इसमें उन्होंने काशी को भी चिन्हित किया है मैप। वो किताब मुझे अच्छी लगी। फिर कई भरत हुए हैं, जड़ भरत और ये भरत और वृद्ध भरत। तो मुझे तो ये पहले कट किया कि जब उतना ही वॉल्यूमिनस अभिनव गुप्त लिख सकते हैं और उसमें ये कोई नहीं कहता कि कई अभिनव गुप्त हुए, इसलिए कई भरत हुए थे, तो मैंने नॉन सेंसिकल बात है, ये कई भरत हुए थे जिन्होंने पूरे नाट्यशास्त्र की रचना की। लेकिन कब की थी, इसको कैसे ढूंढा जाए और कहाँ की थी, तो उसमें मुझे लगा कि इस ग्रंथ को अगर हम पढ़े ठीक से तभी बता सकते हैं। तो जब मैंने इसका सेकंड चैप्टर देखा, सेकंड चैप्टर में उन्होंने बताया कि थिएटर हॉल का शेप कैसा होना चाहिए। 3 तरह के उन्होंने थिएटर बताए, त्रयस्थ, चतुरस्र और विकृष्ट, त्रिभुजाकार, वर्गाकार और आयताकार, ट्रायंगुलर, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर। तो ये मैं मुझे बताते समय आप कृपया मुझे ये बताइए कि अभी हम लोग के पास कितना समय, 2 मिनट 5 मिनट इस एपिसोड के लिए। अभी तो हमारे पास 5 मिनट का समय है। तो मैं 2 मिनट में ये वाला प्रसंग वो करता हूँ। एक तो मैंने अवदान को मैंने चिन्हित किया, ह्यूमैनिटी में जहाँ भी अंधेरा है उसको दूर करने में हम लोग जब भी कुछ करेंगे तो बदले में हमें कुछ मिलने का चांस ही नहीं रहे, तब वो गिलहरी वाला होता है। हम प्रोग्राम करेंगे तो बदले में हमें नाम मिलेगा, पैसा मिलेगा। ये ऐसा काम करना कभी योगदान या अवदान में नहीं आता। तो मैंने एक तंत्र का उदाहरण दिया कि वो जब भी इस तरह की भावना होगी कि हम ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करें, अंधेरा कम हो, तो वो हमेशा वही अवतार होगा। अदरवाइज वो दुर्गा पूजा और सरस्वती पूजा का चंदा वो कंट्रीब्यूशन। तो मैं दूसरा उदाहरण दे रहा था ऑटोबायोग्राफिकली, उसमें 2 मिनट में पूरा करता हूँ। इसमें जो ट्रायंगुलर और स्क्वायर जो बताया गया है कि 3 तरह के ऑडिटोरियम में थिएटर होना चाहिए, तो उसमें मेरी नजर गई कि वो जो बता रहे हैं कि उसका यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या है, लंबाई चौड़ाई को कैसे मापे। तो मेरा ध्यान गया कि ये जिस जो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट वो चर्चा कर रहे हैं
उसी पीरियड में भरत मुनि हुए होंगे, तभी तो अपने पीरियड की यूनिट से मेजरमेंट बता रहे हैं, वो सेंटीमीटर मिलीमीटर नहीं बता रहे हैं, वो गज फुट इंच नहीं बता रहे हैं, वो यूनिट से मेजरमेंट नहीं बता रहे जो हमारे आर्यभट्ट ने बताया है। उसको पकड़ के कि ये किस पीरियड में हुआ, मैं जब अंदर गया और डिटेल में, तो पता चला कि हमारे यहाँ मैथमेटिक्स के भी उसी प्रकार के सूत्र जैसे वैदिक सूत्र है, जिसको हमारे शुल्ब सूत्र बोलते हैं। शुल्ब का मतलब रस्सी, और वो मूल शुल्ब सूत्र तो नहीं मिलते हैं, उसकी जो कमेंट्री की है कात्यायन ने, मानव ने, वो सब अवेलेबल, फिर वो पढ़ना शुरू किया। यानी भरत मुनि ने ही बताया है, वहां से इशारा मिला। और जब उन मैथमेटिकल सूत्रों में हम गए तो पता चला कि इस पर्टिकुलर पीरियड में ही ये यूनिट से मेजरमेंट होता था, उसके पहले भी नहीं हुआ, उसके बाद में भी नहीं हुआ। तो पता चला कि मौर्य डायनेस्टी के पहले, बुद्ध के बाद 5th सेंचुरी बीच में भरत मुनि हुए हैं। तो ये एक कंट्रीब्यूशन है ना। तो इससे क्या होगा कि हम और शार्पन कर सकते हैं। जो हमारे सीनियर्स मनमोहन घोष वगैरह लोगों ने काम किया नाट्यशास्त्र में, हमने उनके काम को आगे बढ़ाया, कंट्रीब्यूट किया। इस तरह के कंट्रीब्यूशन की ही कार्य से भरा हुआ ही मेरा जीवन रहा है। आगे हम लोग अगले अंक में और कंट्रीब्यूशन की बात कर सकते हैं। इससे क्या होगा, क्लियर हो जाएगा कि कौन सा चीज कंट्रीब्यूशन है, कौन सा चीज कंट्रीब्यूशन नहीं है। जी बिल्कुल। मैं इसी के साथ हम लोग इस एपिसोड को एंड करते हैं, विराम देते हैं। आप लोगों से मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आभार। इसके थैंक यू कंटिन्यूशन सो में मच। पार्ट टू में इसकी बातें और विस्तारित में आएंगी। नमस्कार। आनंद।